अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जुमेरात है 11 सितंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। आज सिर्फ सैलाब की बात होगी, सैलाब से मुतासरा लोगों की बात होगी, पाकिस्तान के उन इलाकों की बात होगी जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो जगह मुतासिर है वो जलालपुर पीरवाला है, तहसील है मुल्तान की। मुल्तान डिवीजन खुद बजाते खुद बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बहावलपुर, बहावलनगर और जनूबी पंजाब के कई इलाके ज़ेर आब आए। आज मैंने डेटा इकट्ठा किया है कि कौन से अजला वहाँ कितने दिहाड़ डूबे हैं और कितनी फसलें ज़ेर आब आई हैं। आज सिर्फ जो मुतासरीन हैं उनकी प्लाइट के ऊपर बात होगी। किसी गैर संजीदा खबर को आज के व्लॉग का मैं हिस्सा नहीं बना रहा। जैसे हम सतलुज में खुद गए, जो कसूर के किनारे दिहाड़ डूबे हुए 148 वो दिखाए, आज जलालपुर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस सिलसिले में हमने रब्ता किया है, हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उमर दराज ABN न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। पहले उनकी ज़ुबानी ज़रा सुनिए कि जलालपुर में हो क्या रहा है। जलालपुर पीरवाला की मैं बात करूँ, चनाब और सतलुज मिलते हैं, ये इलाका ज़ेर आब आता है। नाअहली कहाँ हुई, कश्तियाँ उल्टने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों ने लाख लाख रुपए दे के फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया, गफलत कैसे हुई और तरतीब क्यों नहीं बन पा रही, वहाँ पे सिंक नहीं है इदारों के बीच में। कई बंद, वहाँ पे शिगाफ डालने की प्लानिंग हुई, मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उस सब के बावजूद वो रिलीफ, वो रेस्क्यू उस तरह से नहीं हो रहा जो तरतीब के साथ होता है। ये भी फैक्ट है कि एक बहुत बड़ी आफत है। अहम तरीन जो हिस्सा होगा आज के इस व्लॉग का, उमर दराज आपको दिखाएंगे वो इलाके और वहाँ की सूरत हाल, बराह रास्त मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अहम शय आज मैंने आपको बतानी है कि 8 से 10 जो बड़े अजला और डिवीजन मुतासिर हुए, वहाँ कितनी अराजी ज़ेर आब आई है, कितने देहात मुतासिर हुए हैं। और फिर सखर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि सखर में एक रेडी वाला जो केले बेच रहा है, 20 रुपये कम करने की उससे बात की गई। उसने कहा नहीं, मैं ये रेट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस रेडी बान के साथ बासर लोगों ने क्या सलूक किया और जो सहाफ़ी कवर कर रहा था उसके साथ क्या सलूक हुआ, वो तशद्दुद और वो जुल्म भी आपको दिखाऊंगा। 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये, 120 रुपये दर्जन केले बेच रहा था, कहा गया 100 के दो, उसने कहा कहीं और से ले लें। उस बेचारे के साथ क्या सलूक हुआ वो कहानी बताऊंगा। अगर आपने चाहत फ़तेह अली खान कोंडे पढ़े, ये खबर डिस्कस करनी है या रिवायती सियासत पे बात सुननी है तो किसी और व्लॉग पे चले जाएं। आज सिर्फ मुझे मेरे पाकिस्तानियों की बात करनी जो सैलाब में डूबे हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह हो रही है। एक मैंने फुटेज देखी, पुलिस एहलकार ने आटे का थैला रखा हुआ है और हर बंदा आके उससे तस्वीर बनवा रहा है, उसे रुखसत किए जा रहे हैं ज़बरदस्ती कि यहाँ खड़े हो। कई एक मनाज़र हैं जो बड़े खौफनाक हैं। जिस तन लागे सो तन जाने, जान माल मता घर सब जब आपका डूब जाए, पूरा दिहाड़ डूब जाए और आप बेसरो सामान कश्ती में बैठ के किसी रिलीफ कैंप में जाएं, उस बंदे से जाके पूछें उसके ऊपर क्या बीतती है। उनका ही जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। उमर दराज बहावल वहाँ गए हैं जलालपुर पीरवाला में, और मैं जलालपुर पीरवाला के बारे में आपको बताऊँ, ये तहसील मुल्तान की 90% नवाही इलाका जो है जलालपुर पीरवाला का वो ज़ेर आब आ चुका है, डूब चुका है। एक KC को भी मुअत्तल किया गया, कश्तियाँ भी उठने के वाक़यात पेश आए। तो उमर वहाँ से मुझे ज्वाइन करेंगे जलालपुर पीरवाला से। उमर, आप राइट नाउ हैं कहाँ? जो मेरा व्लॉग देखने वाले लोग हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में, उन्हें बताएं कि आप हैं कहाँ, आप क्या देख रहे हैं, कैसे लोगों को जो डूब गए हैं, जिनके देहात घर जब डूब गए हैं, जमा पूंजी डूब गई है, उन्हें कैसे निकाला जा रहा है, उनकी शिकायत है क्या, वो चाहते क्या हैं, बयान कीजिए ये सारी सूरत हाल। जामी साहब, मैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आपको कश्ती नजर आई है, ये अभी कश्ती पहुंच रही है और इस कश्ती से आप अंदाजा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले पानी दिखाता हूँ, फिर आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा। ये कोई साहिल समंदर नहीं है, ये कोई कराची नहीं है, ये कोई दरिया या समंदर नहीं है, बल्कि ये एक शहरी रिहायशी इलाका है। ये जो बंद आपको नजर आ रहा है, ये आर्जी बंद है। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, उसमें साफ सुथरा पंजाब वाले एहलकार शामिल हुए और उन्होंने इस सारी चीज को किया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल इससे हट के क्या है। आगे दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब नहीं, मलिया मेट हो गई, तबाह हो गई और वहां पे इस वक्त भी लोगों के जानवर फंसे हुए, लोग फंसे हुए हैं। ये जो अभी भी लोग आपको पीछे उलझते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्यों उलझते नजर आ रहे हैं? पहले यहाँ पे प्राइवेट कश्तियां थी, अब प्राइवेट कश्तियां कल गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं चलाने देंगे, अब हम उनको रेगुलेट करेंगे। यहाँ पे फलाही इदारे हैं, अब फलाही इदारे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही काम कर सकते हैं। और कल से आज तक मुझे यहाँ 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, उन कश्तियों में इजाफा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो फलाही इदारों की हो। लेकिन उसके बावजूद वहां पे अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के खिदमत खल्क जो उनका इदारा है, अल खिदमत वाले हैं, दीगर इदारे हैं, सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को निकाला नहीं जा सका। इस बंद के साथ अगर आप चलते जाएं तो पीछे 2.5-3 किलोमीटर दूर मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी हुई थी और उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सलमान रफीक साहब हैं, शोएब भरत हैं। वो वहां बैठ के, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एफर्ट कर रहे हैं, उसकी भी तारीफ कर देते हैं। लेकिन मसला कहां पैदा हुआ है सर? मसला ये है कि ये जो पानी आपको नजर आ रहा है शहर तक आता हुआ,
ये लोग कहते हैं 30-40 साल में पहली बार उन्होंने पानी देखा। अब प्रॉब्लम क्या सर, पानी शुरू होता है सियालकोट से, उन इलाकों से, यहां पहुंचना था, आपको पता था, आपने इवैक्यूएट नहीं करवा पाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब ये पानी यहाँ पे सतलज का, रावी का, चनाब का इकट्ठा होकर अब शहर की तरफ आ गया, तो आपने ब्रीचिंग करनी थी। आपने रात गिलानी वाला के ऊपर ब्रीचिंग की, जो आपने लेट की, जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे आम शख्स भी हमें ये कहता है कि भाई पानी विहाड़ी की तरफ जाता था और विहाड़ी जाने के बाद हम बच जाते थे, लेकिन आपने वो लेट ब्रीचिंग की वजह से हमारे लिए ये प्रॉब्लम हुई। अब आते हैं इस बात के ऊपर के प्रॉब्लम्स। नंबर 1, सर कश्तियां कम थी, टाइमली इवैक्यूएशन नहीं की गई, और उसके बाद एक और बड़ी अहम बात, हम फलाही इदारों को क्रेडिट देते हैं, उनको शाबाश देते हैं, उनको दाद देते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन सर अब देखें ना कि यहाँ से फलाही इदारा भी जा रहा है, रेस्क्यू 112 भी जा रही है, कहाँ जाना है? खान बेला जाना है, बस्ती राह जाना है, बस्ती संधेला जाना है, कहाँ जाना है? कोई क्लियर समझ नहीं आ रही कि आप जाएं, एक बस्ती आपके जिम्मे हो गई, एक बस्ती आपके जिम्मे हो गई, यानी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ एसी को सस्पेंड कर दिया गया, उसकी वजह क्या थी? सर यहाँ पे लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। मैं अभी कुछ थोड़ी देर पहले लोगों से बात करूंगा, हमसे लाख रुपया लिया है, हमें इवैक्यूएट भी नहीं किया। फिर जो कश्ती डूबने वाला वाकया, बिल्कुल ये पीछे जो आपको झाड़ियां सी नजर आ रही है, इस बंद से जरा झाड़ियों का नजर लगा रहे, कुछ ज्यादा फासला नहीं है, कुछ 100 मीटर या 150 मीटर का बनता है। कश्ती करीब पहुंची, हम यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, तो अचानक आवाज आती है, जैसे आमतौर पर लोग कोई रेस्क्यू होते हैं या मुश्किल से निकल खुशी की करते हैं, तो हमें यूं लगा जैसे वो खुश हुए हैं अपनी मंजिल के पहुंच के। ऐसा हुआ नहीं है, कश्ती उलट गई। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी बड़े हादसे से रात बच गए। यहाँ तमाम जो रजाकार थे, रेस्क्यू वाले, आम लोगों ने छलांगे लगाई, चादरें फेंकी, कपड़ा फेंका, उन लोगों को वहां से निकाल लिया, और कोई ऐसा जानी नुकसान, 20 दिन की बच्ची थी, वो जरा सबसे आखिर में मिली, उसको रात हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। लेकिन उस कश्ती के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो कश्तियां वहां से आ रही हैं ओवरलोडेड है, लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई, लाइफ जैकेट्स हैं भी नहीं है। गवर्नमेंट दावा बहुत कर रही है, आगे बड़े कैंप्स ये बुक है, लेकिन अब जिस तरह ये मूव हो रहे हैं, बाकी लोग हैं, यानी आप देखिए इस कश्ती में अब 4 लोग हैं, इसमें से सिर्फ अलखिदमत के रजाकार ने वो जैकेट पहनी हुई है। ये इस ग्राउंड पे सूरत हाल है। यहाँ सर लॉस है, बहुत लॉस है, मेजर लॉस है जानवरों का, उनकी फसलों का। मेरे सामने आज वहाँ पे डेड बॉडीज आती रही हैं। गवर्नमेंट तो आज नंबर 69 का पीडीएफ मैंने जारी किया, मैंने आज खुद वहाँ डेड बॉडीज रिकवर होते देखी हैं। मुझे फुटेज नहीं बनानी, मैंने उसकी फुटेज अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लगाई है, जिसमें 3 डेड बॉडीज थे, 2 मर्द थे और 1 खातून थी। तो अभी जो है वो आप ये देखें कि जो नंबर है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, तखमीना भी नहीं है कि कितना नुकसान हुआ। सर ये पानी उतरेगा तो तबाही की पीछे दास्तानें आपको मालूम होंगी कि क्या कुछ हुआ है। जी ठीक। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज हमारे इस व्लॉग को और बताया कि ये जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल है क्या। मसला वही है कि रब्त नहीं है इदारों के बीच। फलाही इदारे भी आए हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग, अल खिदमत, रेस्क्यू 112 भी है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन ये तरतीब वाज़ेह नहीं हो पा रही कि लेट से जलालपुर पीरवाला में कितने देहात हैं, वो कितने देहात डूब गए हैं, कैसे देहातों को लोगों को रेस्क्यू करना है। एक बेतरतीबी के साथ जब ये अमल होगा तो फिर ये शिकायत आएंगी, और यही वजह बनी है कि जो प्राइवेट माफिया है वो भी हरकत में आया, लोगों से मुंह मांगी कीमत ली गई कि आपको निकालते हैं, पैसे दें। और मुझे इस गुफ्तगू से पहले उमर फ़ोन पे भी मेरे साथ बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कई जगहों पे 80,000 और 1 लाख रुपया तक लिया गया एक फैमिली से कि आपको हम रेस्क्यू करते हैं। एक और शिकायत पैदा ये हुई कि बड़ी बड़ी कश्तियों में चोर जो हैं वो रात गए, वो लोग जो अपना देहात जमा पूंजी छोड़ने पर मजबूर हैं, वहाँ डाके भी डाले जा रहे हैं। कुछ ऐसी शिकायत भी वहाँ से मौसूल हुई हैं। और जलालपुर पीरवाला की तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पे उमर दराज ने और कई सहाफ़ियों ने पॉइंट आउट किया कि प्राइवेट माफिया एक्टिव हो गया। पहले तो हुकूमत उसे मान नहीं रही थी, लेकिन फिर निजी किश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला किया गया, और जो एसी जलालपुर ने फिर मुअत्तल किया गया। अब मुकर्रम खान को एसी जलालपुर पीरवाला तैनात किया गया। इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ है तो आपने एक एसी को, असिस्टेंट कमिश्नर को वहाँ से बदला है। वज़रा वहाँ मौजूद हैं, हुकूमती ज़िम्मेदार भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने जो अभी उमर ने बयान की है। यहाँ मैंने आज आपको वो जो शाहराह भुट्टो कराची में डूबी है, उस सिलसिले में कल मेरी शैला रज़ा साहिबा और हलीम आदल शेख से बात हुई, तो उन्होंने चैलेंज किया शैला रज़ा ने कि ये जो फुटेज आपकी शाहराह भुट्टो की डूबने की दिखा रहे हैं ये गलत है, पूरी नहीं है। उस हवाले से एक बड़ी अहम खबर आज मैंने आपको देनी सबूतों के साथ। लेकिन पहले सुनिए कि सैलाब ने किया क्या है हमारे साथ। ये वो अदाद शुमार हैं जो आप कहीं नहीं शायद उस तरह से सुन पाएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हुआ क्या है इस मुल्क में। 21 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें मेरे पंजाब की डूब गई हैं, तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। 21 लाख एकड़, 100 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ नहीं, 1 लाख एकड़ नहीं, 21 लाख एकड़। किसान परेशान है, मंडी वीरान है, और महंगाई का एक नया तूफान है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। कपास की मैं पहले बात करूं, 1,10,000 एकड़ कपास बहेगी, जो पाकिस्तान में पहले कम हो रही है, बाहर से हम मंगवाते हैं, कॉटन फैक्ट्रियां बर्बाद हो जाएंगी। चावल हमारी ग़ज़ा का अहम तरीन हिस्सा, सबसे ज़्यादा मुतासिर चावल हुआ, क्योंकि कसूर हो, लाहौर के इलाके हों,
सियालकोट, नारोवाल, जफरगढ़, शकटगढ़, गुजरांवाला, वजीराबाद, येल और गुजरात, यहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है। यहाँ 9,70,000 एकड़ पर खड़ी चावल की फसल बह गई, बर्बाद हो गई। 60% चावल कम होगा अगले साल। मकई 1,86,000 एकड़ मकई की फसल बह गई है इन पंजाब के जो 20-25 अजला जो मुतासिर हुए हैं मेजर। शुगर मिल्स की सप्लाई मुतासिर होगी क्योंकि गन्ना भी बह गया है। गन्ना हालांकि ताकतवर फसल होती है लेकिन वो भी बेफरे सैलाब के सामने नहीं खड़ी हो सकी। ये फसल 2 लाख एकड़ पर खड़ा गन्ना बह गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, किसान लुट गया है। और इससे बड़ा अलमिया सुनिए मुझसे, किसान अपने माल मता और माल मवेशी के ऊपर डिपेंड करता है। मवेशी भी बह गए इलाकों की तादाद में, कुछ को रेस्क्यू किया गया, लेकिन जो अलार्मिंग शय है 4 लाख एकड़ पर खड़ा चारा जो जानवरों के लिए लगाया जाता है वो भी बह गया। चारे की भी कमी है। यही नहीं बल्कि 1 लाख एकड़ पर जो सब्जियां हम खाते हैं जो मामूल के मुताबिक मौसमी होती हैं वो भी इन इलाकों में डूब गई हैं। और अब मैं आपको तरतीब वाइज मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल बताने लगा हूँ क्योंकि अब ये सूरत हाल जा चुकी है जनूबी पंजाब में। बहावलपुर में, सिर्फ बहावलपुर के आसपास में 1000 देहात मुतासिर हुआ है। 1000 देहात बहावलपुर का पानी में डूब गया है। 2 लाख एकड़ जो ज़रई रकबा था बहावलपुर का वो उसकी जद में आया है। डीजी खान का हम जिक्र करें 280 देहात हैं और 1 लाख एकड़ अराजी है जिसके अंदर 280 देहात आते हैं जो सैलाब की पानी की नज़र हो गए। फिर आप मुल्तान डिवीजन की बात कर लें जो इस वक्त तवज्जो का हामिल है। 372 देहात हैं और 2,97,000 एकड़ अराजी है। साहिवाल डिवीजन की बात कर लें, यहाँ 308 देहात हैं, 2,21,000 एकड़ ज़मीन है जो बह गई है। फैसलाबाद मुतासिर हुए सबसे ज़्यादा। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में दरिया जो बिखरे हुए हैं उनकी वजह से 622 देहात ज़ेर आब आए हैं और 4,48,000 एकड़ ज़मीन पानी में बह गई है। लाहौर की बात करें, यहाँ से गो के ख़तरा फ़िलहाल टल गया लेकिन सैलाब गुजरा तो 275 देहात जो लाहौर के गिरदोनवाह में बिलखुसूस रावी के किनारे वो मुतासिर हुए हैं और 3 लाख एकड़ सिर्फ लाहौर की ज़मीन, लाहौर के डिवीजन में जो आती है ज़रूरी ज़मीन वो बह गई है। गुजरात जहाँ पे 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा था और ज़िम्मेदारों का तयन किया जा रहा था कि परवेज़ लाई साहब की वजह से गुजरात डूबा है या इस हुकूमत की वजह से, वहाँ 387 देहात मुतासिर हुए हैं। 2,90,000 एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आया। भूख, गुरबत और ज़रई दिवालिया है जो उसकी वजह से हमारे सामने आएगा। ये है वो असल अलमिया जिसके ऊपर बात नहीं होती, ना बताया जाता है और ना देखने वाले यूट्यूब पे इन चीज़ों को देखते हैं। मेरा काम है कि मैं सैलाब मुतासिरीन के ऊपर मुसलसल नज़र रखूँ। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किए कि आप सैलाब की बात ज़रूर करें। अब अगली कहानी मुझसे सुन लें। शाहरा भुट्टो, भुट्टो तो ज़िंदा हैं लेकिन शाहरा भुट्टो बह गई है। कल शैला रज़ा साहिबा ने चैलेंज किया मेरे प्रोग्राम में हलीम आदिल शेख को कि आप जो फुटेज दिखा रहे हैं शाहरा भुट्टो की जामकोट के करीब, मलीर के करीब जो एक टोटा उसका बह गया वो गलत फुटेज है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये डैम की जगह नहीं है। आज वो सारे सबूत सामने आ गए कि वाकई शाहरा भुट्टो जो हलीम आदिल शेख के बकौल 54 अरब रुपए की बनी वो कई जगहों से बह गई है नाकिस तामीर की वजह से। पीपल्स पार्टी कहती है कि अभी सड़क ज़ेर तामीर थी लेकिन ताज़ा खबर ये मैं आपको बताऊँ कि कई जगहों से सड़क चूँकि ज़ेर तामीर भी थी, सरिया जो डाला जाता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो निकाल ली गई हैं, वहाँ पर चोरी हो गई। ये हाल है हमारी कौम का। अब वो खबर मैं देने लगा हूँ जो सखर से आई है। हमारे एक सहाफ़ी हैं वहाँ पे वक़ास सलीम, ये सखर बराज की सूरत हाल कवर करने के बाद आ रहे थे तो एक जगह है सखर में जिसे सरे राह चौक कहते हैं, बंदर रोड के करीब ये इलाका है। वहाँ पे एक रेडी छोटी सी 4 पहियों वाली, उसके ऊपर केले लगा के एक नौजवान केले फ़रोख्त कर रहा है, रोज़ी रोटी कमा रहा है। उसके साथ कुछ लोगों की बहस होती है और ये गवर्नमेंट हाई स्कूल सखर है 4 नंबर कॉलोनी का। उसके प्रिंसिपल हैं बशीर माहर जो लोगों को तालीम देते हैं, प्रिंसिपल हैं बशीर माहर। सखर में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 चौरंगी का जो कॉलोनी का इलाका है। ये साहब उससे केले खरीदने जाते हैं, 1 दर्जन केला खरीदना है। उसने कहा रेट है 120 रुपये। इन्होंने कहा जी 100 रुपया ले लो, 20 रुपये हमें छोड़ दो। उसने कहा जी कहीं और से ले लें, मुझे ये अफोर्ड नहीं होता। इतनी सी बात हुई और फिर जो शख्स के साथ हुआ वो आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्यों मारा आपने, क्यों तशद्दुद किया बताओ। बोला 100 रुपए केले थे, 100 रुपए के क्यों दूं? हाँ बोला तो वो कूट रहे हैं, 8-10 बंदे ने कूटा मेरे को। बच्चे के साथ, उस मजदूर के साथ, नाक उसका ज़ख्मी है, उसको लहूलुहान करने की कोशिश की गई, मारपीट की गई, तशद्दुद किया गया। ये प्रिंसिपल साहब जो तालीम देते हैं ये खुद उस पर हमलावर हुए। इसके साथ इसका बेटा था वो हमलावर हुआ, अजीज़ था वो हमलावर हुआ, बशीर माहर, गुल माहर और आकब माहर। और जो सहाफ़ी वक़ास सलीम वहाँ पे कवरेज के लिए खड़े होकर उन्होंने मोबाइल खोला, उसका मोबाइल छीना गया, उसे ज़दोकोब किया गया, धमकियाँ दी गई। उसके साथ भी वही सलूक करने की कोशिश की तो ये बलोच के साथ हुआ, लेकिन खैर वो मोबाइल छोड़ के अपना वहाँ से भागा। पुलिस तक बात गई, SSP हैं अतर मुगल, उन्होंने फिर इन 3 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया। तो ये हमारे वैसे तो मजमूई मुआशरती रवैये हैं जिनमें जो डिटेरिएशन है वो आप देख रहे हैं। 20 रुपये की खातिर आपने एक दिहाड़ीदार मजदूर का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर दी, उसको आपने लहूलुहान बनाया
और किसने? एक प्रिंसिपल जिसका काम तालीम देना है। पता नहीं ये शख्स प्रिंसिपल कैसे बना और ये तालीम क्या देता होगा उन बच्चों को। बहरहाल ये सैलाब की सूरत हाल थी जो आपकी खिदमत में मैंने पहुंचाई। आज के लिए इतना ही। अगर सैलाब से मुतासरा कोई इलाका जहाँ के खुसूसी तौर पर आप कवरेज चाह रहे हैं, मुझे लिख के भेजें। हम उस इलाके के ऊपर भी बिलखुसूस निशानदेही करके कवरेज करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।